Hey guys, welcome back to my channel. This is me Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, आज का वीडियो होने वाला है मेरा फेस शेविंग रूटीन. So yes, I am doing this for quite a long time. Almost 1 साल हो गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर सकूं. सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो. तो गाइस मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि फेस पे से हेयर्स को, आपके पीच फस को रिमूव करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जो कि आपको बेसिकली पता ही होगा. एक तो वैक्स हो गया, दूसरा थ्रेडिंग हो गया और तीसरा हो गया शेविंग. तो वैक्सिंग के लिए क्या है ना गाइस, कि वैक्सिंग के लिए आपको टॉलरेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए कि आप वैक्सिंग के पेन को बियर कर सको, तो ही आप वैक्स करा सकते हो. जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए वैक्सिंग कराना तो बहुत ही टफ हो जाता है. जैसे कि मेरी स्किन जो है बहुत सुपर सेंसिटिव है, तो मैं हैंड वैक्स भी करवाती हूँ या लेग वैक्स भी करवाती हूँ, तो मुझे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए. तो मैं तो सोच ही नहीं सकती फेस शेव कराने के लिए. तो जिन लोगों की स्किन मेरी तरीके से है, तो आई होप कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे होगे. दूसरा पॉइंट हो गया गाइस थ्रेडिंग. तो थ्रेडिंग के लिए गाइस हमें फोरहेड करा सकते हैं, हम आईब्रोज करा सकते हैं, अपर लिप्स करा सकते हैं, चिन भी करा सकते हैं. बट चीक्स पे थ्रेडिंग करवाना ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि स्किन जो है हमारी चिन की बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है. तो थ्रेडिंग से कट्स आ सकते हैं, इस सब की थोड़ी हाई चांसेस होते हैं, पेन भी होएगा, तो ये भी बर्दाश्त करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो हम थर्ड चीज पे आ जाते हैं, जो है फेस वैक्सिंग. तो गाइस फेस वैक्सिंग आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है, बहुत इजी है गाइस. इससे आपकी डेड स्किन सेल्स जो है रिमूव हो जाती हैं बहुत इजीली. आपकी फेस की स्किन जो है आप घर पे बैठे बैठे इसको क्लीन कर सकते हो, सारे पीच फास्ट जो है अपने फेस के उसको रिमूव कर सकते हो. और गाइस एक पॉइंट और है कि इससे आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है. बहुत ही इजीली आपके पीच फास्ट जो है वो आप साइड हेयर्स हैं, फेस पे कहीं पे भी हेयर्स है, बहुत ही इजीली रिमूव हो जाते हैं. तो गाइस आज जो मैं रेजर यूज करने वाली हूँ वो है ये ब्रॉन्सन का फेस रेजर. तो गाइस ये जो है पैक ऑफ 3 आता है, ऑलमोस्ट अराउंड आपको 100-150 के अंदर ये आपको इजीली मिल जाएगा सेल पे. ऑल्दो इसकी प्राइस जो है वो 200 है. तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके के रेजर्स होते हैं. ये 3 रेजर्स आपको मिलेंगे अलग अलग कलर्स में. और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से कैप लगी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाता है. इससे आपको कोई भी इशू होने का, मतलब रिएक्शन होने का, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रहती है, इसलिए बहुत ही कम चांसेस हैं. और गाइस इसको आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से कुछ लगता है. इस तरीके के रेजर्स काफी सारे आते हैं गाइस, अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं. आपको मिनिसो का मिल जाएगा, आपको टिंकल का मिल जाएगा, आपको ब्रॉन्सन का मिल जाएगा, और भी बहुत सारी ब्रांड्स के आते हैं. तो जो आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट हो या फिर जो आपको बेस्ट लगता हो वो आप यूज कर सकते हो. तो गाइस अब हम आते हैं कि इससे हमें कैसे यूज करना है. तो इसके यूज करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि आपका फेस जो है प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए, अच्छे से फेस वॉश हो जाना चाहिए, ताकि आपके फेस पे कोई भी डर्ट, गाम वगैरह ये सब ना एक्यूमुलेटेड हो. तो यहाँ पे मैंने अपना ओल्डी गोल्डी फेस वॉश यूज किया है, वो है ये विको टर्मरिक फेस वॉश. आई टोटली लव यूजिंग दिस फेस वॉश. तो आप कोई भी फेस वॉश जो आपको पसंद है वो आप यूज कर लेना. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना फेस वॉश कर लिया है. उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है गाइस, वो आपके डिपेंड करता है स्किन टाइप पे. आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपके ऊपर क्या सूट करता है, उस अकॉर्डिंग आप ऑप्ट करोगे. जैसे कि मेरी स्किन टाइप जो है ऑयली है और सेंसिटिव है, तो मुझे सूट करता है कि मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँ, स्किन केयर कर लूँ, उसके बाद मैं अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप करके फिर शेव करूँ. तो गाइस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप चाहो तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, या फिर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो बिफोर शेविंग. तो यहाँ पे मैं यूज करूँगी ये प्लम का एलोवेरा जेल. गाइस इसके एप्लीकेशन से क्या होगा कि आपके फेस पे बहुत इजीली जो है रेजर ग्लाइड करेगा, स्मूथ हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से शेविंग हो जाएगी आपके फेस की. तो मैं जनरली ऐसे करती हूँ. अगर आपके ऊपर सूट करता है तो आप चाहो तो रॉ फेस पे भी अपने
वेयर विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ स्किन केयर आप अप्लाई कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो फेस शेविंग। शेविंग स्टार्ट करने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है अपने बालों को टाई कर लेना, सो दैट कोई भी हेयर जो है आपको इन बिटवीन डिस्टर्ब ना करे और इससे आपके बाल भी कट सकते हैं। तो अच्छे से पहले अपने बालों को आप टाई कर लो या फिर क्लचर लगा लो, जो भी आपके ऊपर सूट करे बेटर। ओके गाइज, सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस रेजर। अब मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो इससे पहले आपको इसको वॉश कर लेना है। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने अपने फेस को प्रेप कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं बेसिकली आपको डूज एंड डोंट्स बीच बीच में बताती रहूंगी कि आपको क्या करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, तो सो दैट आपकी स्किन जो है वो कटे वटे ना कहीं से, और एक प्रॉपर आपको मतलब स्किन जो होती है हमारी बहुत ज़्यादा वो होती है ना, सॉफ्ट सी होती है, और कहीं पे समझ रहे हो ना आप, टाइट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उसे कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आपको ऐसे स्ट्रेच कर लेना है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको ऐसे इसको बहुत ही लाइट हैंड से, आप देख रहे हो यहाँ पे देखो पीछ पास है ना, बहुत ही लाइट हैंड से आपको क्लीन करना है। ये देखो, एंड यू हैव टू मेंटेन 45 डिग्री एंगल, मतलब इस तरीके से करना है आपको, ना इस तरीके से करना है और किसी भी तरीके से नहीं गाइस, बेसिकली आपको ऐसे करना है और बहुत ही लाइट हैंड से आपको ऐसे 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 करते जाना है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैंने ये रखा हुआ है वेट वाइप्स, आप कॉटन पैड वगैरह कुछ भी ले सकते हो, और इस पे ऐसे क्लीन करते जाओ और इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर आपको करना है। एक चीज गाइस यहाँ पे मैं और मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी एक्टिव एक्ने हैं, पिंपल्स है, कुछ भी है, तो आपको वो एरिया जो है वो छोड़ देना है। अगर आप वहां पे रेजर चलाओगे तो चांसेस है कि आपके एक्ने है या फिर पिंपल्स है वो कट हो जाएगा और ज़्यादा सीवियर बढ़ सकते हैं आपके एक्ने पिंपल्स, इरिटेट हो जाएगी आपकी स्किन। तो आपको वो एरिया छोड़ करके फिर शेव करना है अपना फेस। आई वांट टू कम क्लोजर एंड शो यू गाइस कि बहुत लोग सोचते हैं कि फेस शेव करने से आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, थिक हो जाएंगे और डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बाल हो जाएंगे, बियर्ड्स आने लग जाएंगे, एक तरीके से लोग समझने लग जाते हैं, मोटे काले घने बाल टाइप आने लग जाएंगे आपके फेस पे। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, मैं आपको दिखा दूँ। ये आप देखो, यहाँ पे मुझे है थोड़े से बाल, आप देखोगे 1 2 3, ये देखा आपने? तो ये गाइस जो है वो मेरे हेरिडिटरी हेयर्स हैं और ये 3 ही मुझे थिक हेयर्स आते हैं, डार्क हेयर्स आते हैं, आप देख सकते हो। अगर इसके यूजेज से अगर बहुत ज्यादा थिक हेयर्स आ रहे होते ना तो अब तक मेरे पूरे फेस पे इस तरीके से थिक हेयर्स हो गए होते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी थिक हेयर्स नहीं आते हैं। रही बात कि कितनी फ्रीक्वेंट आपकी हेयर ग्रोथ आ जाती है, तो गाइस जो भी नॉर्मली आपकी हेयर ग्रोथ होती है, जैसे आप आईब्रोज करवाते हो, अगर आपके 15 डेज में बाल आ जाते हैं वापस तो 15 डेज में आ जाएंगे, 1 मंथ में आते हैं तो 1 मंथ में आ जाएंगे, 1.5 महीने में आते हैं तो 1.5 महीने में आएंगे, उसी अकॉर्डिंग आपकी हेयर ग्रोथ होएगी जैसी है। रही बात गाइस, जब आपका फेस पूरा तरीके से क्लीन हो जाएगा ना और दोबारा से बाल आएंगे तो आपको टोटली फील होएगा कि आपके बाल आने लग गए हैं। विद इन 15 डेज मुझे फील होने लगता है कि मेरे बाल वापस से आ गए। आप टच करोगे तो आपको फील होएगा, वो इसलिए क्योंकि क्या है कि आपकी जब हेयर जो है वो आप कट कर रहे हो तो क्या होता है ना गाइस, यहाँ से एकदम आपके ब्लंट हो जाएंगे हेयर, तो आप टच करोगे तो आपको कड़े कड़े से फील होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि आपके बाल जो है मोटे आएंगे या फिर काले आएंगे। आप देखो ये 3 बाल ही जो है मेरे ब्लैक आ रहे हैं, बाकी फेस के आप कहीं पे भी देख लो, इधर मैंने शेव नहीं किया, इधर बिल्कुल भी बाल जो है वो थिक नहीं है। एक यहाँ पे मुझे मोल है, मोल के ऊपर मुझे 1 बाल आता है, एक 3 बाल यहाँ पे आते हैं, वही जो है वो थिक हेयर्स आते हैं क्योंकि वो मेरे जीन्स में है, वो मेरी हेरिडिटरी है, इसलिए मुझे ऐसा होता है। बाकी इसके यूज से ये मिथ है गाइस टोटली कि आपके थिक और काले बाल आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
सो गाइस आई एम यूज्ड टू इट कि मैं इजीली कर ले रही हूँ क्योंकि मैं 1 साल से कर रही हूँ। बट आप जब भी ट्राई करना विदाउट स्ट्रेचिंग योर स्किन, आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना क्योंकि कट्स होने के चांसेस हाई हैं। मैंने इनिशियली 2-3 बारी अपने फेस पे कट किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी एज ऑफ नाउ मेरे आईब्रोज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं अब तक बिल्कुल परफेक्टली ट्रेन हो गई हूँ कि मैं अपनी आईब्रोज कर लेती हूँ। सो आईब्रोज की ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, सो मैं फिलहाल आईब्रोज नहीं करके आपको दिखाऊंगी। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं आईब्रोज भी कैसे करती हूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि मैं अपना आईब्रोज कैसे करती हूँ। सो इट्स बीन गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला 1 साल हो गए हैं। सो ऑलमोस्ट मैं अभी तक 2 ही बार गई हूँ अपनी आईब्रोज पार्लर में करवाने के लिए। मैं अब रेगुलरली अपने आप से ही आईब्रोज कर लेती हूँ। तो गाइज यू कैन क्लियरली सी मैंने अच्छे से कर लिया है पूरा शेव अपना फेस। अब ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हो मेरे फेस के पूरे पीछ पास। और मैं अब एक टिश्यू लेकर के उससे अच्छे से अपना फेस क्लीन कर लूँगी। एंड डोंट वरी गाइस, दिस इज माई एक्टिव एक्ने। आप क्लियरली देख सकते हो कट वगैरह कुछ भी नहीं आया है। गाइस अब आप देख सकते हो कि फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और गाइस मेकअप का एप्लीकेशन इससे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एकदम एकदम नेचुरल मेकअप लगता है जब आपके फेस पे हेयर्स नहीं होते हैं। फाउंडेशन तो बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है, एकदम ग्लाइड ऑन होता है मक्खन की तरह। और दूसरी बात ये है गाइस, इसके यूज से आपका पूरे डेड स्किन सेल्स निकल जाएंगे। आपका जो स्किन केयर है वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगा आपके स्किन में। एंड यस, दूसरी चीज़ ये गाइस कि जिसकी भी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और कुछ किसी भी चीज़ के एप्लीकेशन से या फिर रेजर आप यूज़ कर रहे हो उससे अगर थोड़ी सी भी अगर इरिटेटेड हो जाती है ना गाइस, तो आपको क्या करना है कि आपको लगाना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं अभी एक बार अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद में एलोवेरा जेल का एप्लीकेशन कर लूंगी। तो मैंने केवल पानी से फेस वॉश किया है, दोबारा से फेस वॉश नहीं अप्लाई किया है। अब मैं लगाऊंगी एलोवेरा जेल। तो जिसकी भी स्किन इरिटेटेड है या फिर आपको नॉर्मली गाइज जो भी आप स्किन केयर करते हो आफ्टर योर शेविंग योर फेस, आप अच्छे से स्किन केयर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनफैक्ट मेकअप भी कर सकते हो, बट आई अवॉइड डूइंग दैट। आप देख रहे हो मैंने नाइट सूट पहना हुआ है, मैं जनरली रात में ही फेस शेव करती हूँ। ऐसा कोई स्केप्टिकल नहीं हूँ कि नाइट में ही करना है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाइट में ही करूँ क्योंकि आपका फेस को टाइम मिल जाता है रिकवर होने का, क्योंकि रेजर यूज किया है। तो इसके एप्लीकेशन से आपका जो फेस है, आई मीन एलोवेरा के एप्लीकेशन से आपको फेस जो है थोड़ा सा सूद हो जाएगा और जो भी इरिटेशन वगैरह हुई होगी, जैसे मुझे हल्का सा यहाँ पे इरिटेटेड लग रही है स्किन, जो भी इरिटेशन है ओवरनाइट ठीक हो जाएगी। अब रही बात कि आपको कितना फ्रीक्वेंट शेव करना चाहिए, तो गाइस मैं आपको बोलूँगी कि आप जब भी आप चाहो, जैसे बहुत लोग होते हैं 15 डेज में करते हैं, बहुत लोग होते हैं वो 1 महीने में करते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ 1 महीने में करना, तो मैं 1 महीने में ही शेव करती हूँ अपने फेस को। आप चाहो तो आप 15 डेज में या फिर 1 हफ्ते में, जैसा आपकी हेयर ग्रोथ है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, या फिर जैसी आपकी नीड है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप एप्लीकेशन करते हो और आप चाहते हो कि आपका जो मेकअप है एकदम बटरी स्मूथ और इजीली हो जाए, तो फिर आप 1 हफ्ते में भी रेजर यूज कर सकते हो। दूसरी चीज ये है गाइस कि हमें ये जो रेजर है वो कब तक यूज करना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक रेजर आप 3 से 4 बार यूज करो, वॉश करते रहना। अभी जैसे मैंने ये वाला रेजर यूज किया, मैं अच्छे से इसको सैनिटाइज करूंगी, क्लीन करूंगी और फिर इसकी कैप लगा करके रख दूंगी। तो आप 3 से 4 बार यूज करना, उसके बाद इसको आप फेंक देना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस कि बहुत लोग हैं जिनको रेजर बम्स हो जाते हैं। जैसे मैंने एक बार ट्राई किया था यूट्यूब पे ही कहीं पे देख करके कि अगर आप एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइजेशन के बिना अगर आप शेव करते हो अपने फेस को, तो आपकी स्किन जो है अच्छे से क्लीन हो जाती है, डेड स्किन सेल्स वगैरह निकल जाते हैं। वो मैंने ट्राई किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा रेजर बम्स हो गए थे, तो मैंने उसको कैसे क्योर किया था वो वीडियो मैंने ऑलरेडी
बहुत पहले अपने चैनल पे डाल दिया, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम रेज होती है तो फिर आप वो वाला वीडियो देख सकते हो और आपको उसका मिल जाएगा कि आपको कैसे उसको ट्रीट करना है। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड वाचिंग दिस और आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी मेरे वीडियो को देख करके। मैंने इसीलिए बहुत लेट में ये वीडियो बनाया गाइस कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को दे सकूं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है गाइस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel if you haven't already. Then I'll catch you guys up in the next video. Till then, take care of yourselves, take care of your family, take care of your loved ones. I'll catch you guys up in the next video. Bye, love you.